साथियों नमस्कार। मैं महेश महावर। अभी हाल ही में फ़िलहाल आरपीएससी द्वारा सहायक आचार्य परिणाम में मेरा चयन हुआ है और बड़ी खुशी है मुझे। इस संघर्ष के पीछे बड़ी लंबी कहानी है। मैं आज आपके सामने डॉक्टर कुलदीप जी, जो परम मित्र हैं मेरे, उनके कहने से आपके सामने आया हूँ और आपको वो बातें बताऊँ जो इसे प्रोफेसर बनने की एक कहानी है। किस तरह से हमने संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचा। दोस्तों, 2012 में मैंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 2013 में मेरा नेट हो गया था, जेआरएफ भी हो गया था, पीएचडी में भी सिलेक्शन हो गया था। डॉक्टर कुलदीप से वहीं पर ही मुलाकात हुई थी और उसी दौरान आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2014 में मेरा चयन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हो गया था और उसके 6 महीने बाद ही व्याख्याता पद पर भी हमारा चयन हो गया था। डॉक्टर कुलदीप और हमने सबने साथ में ही मिलकर पढ़ाई की थी। हमारे इस सफलता में बहुत सारे मित्रों का साथ रहा, गुरुजियों का तो आशीर्वाद रहा है, लेकिन कुछ अच्छी पुस्तकें होती है। हम पुस्तकें तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अच्छी पुस्तकें जो सिलेक्शन का आधार बनती है, जो चयन कराती है हमारा, वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक्स बुक से अपनी पढ़ाई की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास विशेष रूप से मैंने पढ़े इनको। खास करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को तो कम से कम 15-20 बार पढ़ा। जब भी शुरुआत करता पढ़ने की, आचार्य शुक्ल के इतिहास से ही होती थी। और डॉक्टर नगेंद्र जी का इतिहास 2-3 बार पढ़ा। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन शुक्ल जी का इतिहास मैंने बहुत पढ़ा। और यूथ कंपटीशन की है, दृष्टि की गाइड है, दृष्टि हिंदी नेट जेआरएफ वाली, उसको भी कई बार पढ़ा। और प्रैक्टिस के लिए मित्र कुलदीप, संकुल मार्गदर्शन के डायरेक्टर, उनकी एक पुस्तक है 7200 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ एक, बहुत ही मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हुई थी। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आज कि मेरे जीवन में एक ऐसा मित्र आया जिसने मुझे हिंदी को सिखाया, हिंदी कैसे पढ़नी है। उनकी टेस्ट सीरीज ली, काफ़ी बातें उनसे की हमने। समय समय पर हम बातें करते थे, घंटे भर तक डिस्कस करते थे आपस में। उसका नतीजा आज मुझे मिला है। मेहनत की पूजा होती है। इस संघर्ष के दौरान बहुत सारी मुसीबतें थी, चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों से घबराया नहीं। विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों को भी किया, ज़्यादा अवकाश भी नहीं लिया। विद्यालय के बहुत सारे काम थे, सबको काम को भी किया। हाँ, शाम को टाइम सोने से पहले ज़रूर पढ़कर ही सोते थे, सुबह पढ़ते थे। कभी कभी जब एग्ज़ाम टाइम था तो छुट्टियाँ भी ली और जी तोड़ के मेहनत की थी। डॉक्टर मैया सर, डॉक्टर अर्जुन सिंह चौधरी, इन सब का मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा। लेकिन एक खास होता है कि एक मित्र, आपका ग्रुप कैसा है। जब हम कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो हमारे ग्रुप पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर हमारा ग्रुप अच्छा नहीं है तो उनका नकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन हमारा ग्रुप अच्छा था। डॉक्टर कुलदीप जी, माखन जी, गणपत जी, माधुरी जी, अन्नपूर्णा जी, सभी आज अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। डॉक्टर कुलदीप का तो मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। शुक्ल जी को कैसे पढ़ा जाए, नगेंद्र को कैसे पढ़ा जाए, काफ़ी सारे वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर हैं। मैंने देखा था उनको। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैंने, अर्जुन सर की ली, डॉक्टर मैया सर की ली। विशेष रूप से आज मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आप भी जो भी हमारे इस वीडियो को आज सुन रहे हैं,
अपने आप को बिल्कुल संयमित रखते हुए और शांत मन से पढ़ना शुरू कर दें। राजस्थान जी के लिए आप राजस्थान पैनोरमा पढ़ सकते हैं, करंट के लिए मूमल पढ़ सकते हैं। मैंने ये दोनों किताब पढ़ी थी। और अच्छा अपना सर्किल बनाइए आप, उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। संकुल मार्गदर्शन का, डॉक्टर कुलदीप सर का और मेरे परम मित्र का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी मेहनती हैं, बहुत अच्छा गाइड किया मुझे, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। काव्य शास्त्र के लिए आप सत्यदेव चौधरी की बुक है, देवेंद्र नाथ शर्मा की बुक है, उनको पढ़िए। दृष्टि की गाइड ले आइए आप, यूथ कंपटीशन की गाइड ले आइए और लगातार निरंतर आप पढ़ते रहिए और वस्तुनिष्ठ ज़्यादा पढ़िए। प्रैक्टिस से आपको सवाल करना सिखाएगी। पिछले साल के पेपरों को 2-3 बार पढ़िए कम से कम, आपको सवाल समझ में आएंगे, उनसे पता लगेगा किस तरह का आज का पैटर्न है, क्योंकि आज पैटर्न बदल चुका है परीक्षा का। बहुत गहरे सवाल आते हैं, तो मेहनत भी आपको बहुत ही गहरी करनी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा गहराई में, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। पुनः मैं डॉक्टर कुलदीप जी का, आदरणीय अर्जुन सिंह चौधरी जी का, डॉक्टर मैया जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार।